एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 3, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, x प्लस वन बाई एक्स का होल पावर 2 इक्वल टू 3। तो ये स्क्वायर हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट बन जाएगा, यानी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, √3। अब जब भी हमको x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हो और हमको एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n। अब बारी रही कि n क्या होता है, तो यहाँ पे n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, √3। अब हम इस √3 को उठाकर यहाँ पे डाल देंगे, यानी यदि √3 का क्यूब करें और -3 इंटू √3, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3√3 और -3√3, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इस तरीके से हमको ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन के लिए बस आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, बाकी और भी कोई भी अलजेब्रिक कोई भी कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यदि आपके सामने x प्लस वन बाई एक्स का या a प्लस वन बाई ए का वैल्यू दे रखा है, तो ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू या एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, और n क्या होता है, जो गिवन नंबर होता है वो n होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यदि a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर बराबर है 3, तो a पर पावर 6 माइनस a पर पावर 6 का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमको a प्लस वन बाई ए का वैल्यू निकालना होगा। तो a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर का वैल्यू है क्या, 3। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस वन बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जो जाके रूट बना देगा। तो a प्लस वन बाई ए का वैल्यू क्या है, मेरे पास में क्या आया, √3 आया। अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं किसका, ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं। अब आप कहोगे कि क्यों निकालना है ए क्यू प्लस वन बाई क्यू, क्योंकि 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। तो हम ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं, और इसके लिए क्या होता है फार्मूला, इसके लिए फार्मूला होता है एन क्यू और -3n। अब आप कहोगे माइनस क्यों, ये सारे जवाब मैंने अपने पीछे वीडियो में दे रखे हैं, चूंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे प्लस है और फॉरवर्ड केस है, तो फॉरवर्ड केस में प्लस प्लस के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस माइनस, और फॉरवर्ड केस है तो प्लस माइनस के लिए हम प्लस यूज करते हैं। ये सारा डिटेल्स मैंने अपने पिछले वीडियोज में बता रखे हैं सब कुछ। अब यहाँ पे मेरा n क्या होता है, n जो होता है n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा जो गिवन नंबर है। अब हम इसको यदि यहाँ पे हम डाल देंगे n का वैल्यू, तो क्या आएगा मेरे पास में, √3 का क्यूब और -3 इंटू √3, यानी ये आ जाएगा 3√3 और ये आएगा 3√3, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू मेरे को मिलेगा 0, यानी ये पूरा वैल्यू हो जाएगा मेरा 0। अब ये जो मेरे पास में दे रखा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको, तो यहाँ दे रखा है मेरे पास में a पर पावर 6 माइनस 1 बाई ए पर पावर 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू और इंटू ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे, पहले ए क्यू से आप इस ए क्यू में गुना करेंगे तो 3 और 3 जो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या होता है कि ये 6 हो जाएगा पावर। फिर इससे जब इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। अब अगेन जब हम इससे और इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी फिर ए क्यू और ए क्यू मेरा 6 हो जाएगा। अब घूम फिर के फिर यहाँ आ जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो
अब यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ चुका है? 0। तो 0 से किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो क्या आता है वैल्यू? 0। इसीलिए यदि हम इस संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि मेरा AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू क्या था? 0। तो 0 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी a⁻6 माइनस 1/a⁻6 का वैल्यू भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को चेक करने के लिए आप इसको गुना करा के आप देख सकते हो, यहाँ से गुना कराने पर आप यहीं पहुंचोगे। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू मैंने निकाल रखा था, दैट्स वाई मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ा। आप 0 से इसमें गुना करेंगे सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए a⁻6 माइनस 1/a⁻6 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, यदि a प्लस 1/a का वैल्यू है 2, तो a⁻5 प्लस 1/a⁻5 का मान क्या होगा? आप हमेशा इस बात को याद रखिए, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 हो, या a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2 हो, या AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू 2, किसी भी कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज a इक्वल टू 1 ही होगा। किसी भी कंडीशन में ऐसा कुछ भी दिया हो तो a का वैल्यू 1 होता है। अगेन यदि मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस 1/a इक्वल टू 0 दिया हो, माइनस 1/a इक्वल टू 0 दिया हो, तब भी a का वैल्यू 1 ही होगा। यदि a² माइनस 1/a² का वैल्यू दिया हो 0, तभी भी क्या होगा? a का वैल्यू 1 होगा। तभी तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि मेरे पास में a का वैल्यू क्या है? 1 है। अब यदि हम इसका वैल्यू निकालें 1/a⁵, तो इसका ये वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे a है 1 और यहाँ प्लस 1/1, यानी ये टोटल वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि आप 1/5 करेंगे प्लस 1/1/5 करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 + 1, यानी ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैंने अपने पीछे अलजेब्रा के वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ों को समझा रखा है, ऐसे सारे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। आप वहाँ से भी जाके इसके क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हो कि कब फॉरवर्ड केस में हम प्लस लेते हैं, कब बैकवर्ड केस में माइनस लेते हैं। ये सारा डिटेल्स मैंने वहाँ बता रखा है। बट लेकिन कभी भी ऐसा इक्वेशन हो तो सीधा a का वैल्यू 1 होता है, और ओवरऑल यहाँ पे +2 दिया है तो इसका वैल्यू +2 होगा। यदि यहाँ माइनस होता तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाता, तब मेरा आंसर क्या होता? 0 होता। यदि यहाँ पे a⁻5 माइनस 1/a⁻5 दिया रहता तो क्या होता? 1 में से 1 माइनस करते 0, तब मेरा आंसर 0 हो जाता। एक क्वेश्चन है, यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू है 119, तो x माइनस 1/x का मान बताना है। अब सबसे पहले यहाँ है मेरे पास में x⁴ और प्लस 1/x⁴, ठीक है। ये इसका वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है? 119। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको a² प्लस b² प्लस 2ab में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, और स्क्वायर जो जाग होगा वो राइट साइड में जाके रूट बनाते जाएगा और हम नीचे की ओर पुश होते चले जाएंगे। अब क्या होगा? यदि हम दोनों में +2 कर दें अपने तरफ, बोथ साइड में, तो ये क्या मिलेगा हमको? a² प्लस b² प्लस 2ab। चूंकि a और b जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a x² है और एक 1/x², तो x² जो कट जाएगा यहाँ पे। अब ये हमको क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा यहाँ पे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये बराबर हमको मिलेगा 121। इसका मतलब यही था कि यदि a² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x⁴ प्लस b² यानी 1/x⁴ करेंगे तो x⁴ प्लस 2ab, तो 2 × x² इंटू 1/x² करते तो x² कैंसिल हो जाता। इसी फॉर्म को लाने के लिए मैंने दोनों तरफ में +2 किया हुआ था। अब मेरे पास में क्या मिलेगा? x² प्लस 1/x² बराबर, ये जाके इधर रूट बना देगा, यानी रूट अंडर 121, और ये बराबर आएगा 11। अब हमको कहाँ पहुँचना है? x माइनस 1/x के होल स्क्वायर पे। तो हम क्या करेंगे? माइनस का प्रोसेस करेंगे। अब हम बोथ साइड में क्या करते हैं? -2 कर देंगे बोथ साइड में। कैसे? यदि यहाँ पे हम x²
प्लस 1/x² -2 करें और इस साइड में भी हम 11 -2 करें तो ये क्या हो जाएगा पूरा। अब मेरे पास आएगा क्या, a² + b² -2ab, यानी ये होगा a + b का, यानी a - b का होल स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ये बराबर क्या मिला मेरे को, 9। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे a² + b² 1/x² और -2ab करेंगे तो a और b में x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2। बस यहाँ पहुँचने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया। अब क्या है, स्क्वायर बिठा के इधर रूट भेज देंगे, यानी x - 1/x = क्या होगा, √9, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे से आप इसको क्लियर समझ लो, अदरवाइज आप फिर बोलोगे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना था, यानी x⁴ से x पर आना था। दैट्स वाई मैंने ये फार्मूला ऐड किया। इसमें सोचा कि इसको मैं x² पे कन्वर्ट करता हूँ और x² से फिर मैं x पे कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसको फार्मूला को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ा और a + b के होल स्क्वायर के बाद में जब मेरे पास a² + b² का वैल्यू आ गया तो फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, a - b के होल स्क्वायर में, क्योंकि माइनस वैल्यू चाहिए था और इस तरीके से मेरे पास माइनस वैल्यू आ गया। एक क्वेश्चन है, यदि 2x - 2/x = 1 तो x³ - 1/x³ का मान क्या है। यानी ये मेरे पास में क्वेश्चन है 2x - 2/x = 1। हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, x - 1/x = 1, यानी x - 1/x का वैल्यू क्या आएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n = मेरा 1/2 हो जाएगा। जो मैंने आपको बता रखा है कि ऑलवेज जो x - 1 का वैल्यू जो आता है वो मेरा क्या होता है, n होता है। अब यहाँ निकालना है हमको क्या, x³ - 1/x³, x³ - 1/x³। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n³ और प्लस माइनस में क्या होगा, मैंने बताया यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। जब दोनों जगह माइनस होता है और फॉरवर्ड केस है तो क्या होता है, प्लस होता है। यदि यहाँ पे माइनस होता और यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होता, दोनों जगह यदि प्लस होता तो यहाँ क्या होता, माइनस होता। तो मैंने ये सारे केसेस में पिछले अपने वीडियोज में बता रखे हैं। फॉरवर्ड केस क्या होता है, लोअर से अपर की तरफ हम जा रहे हैं, यानी यहाँ x का वैल्यू है, यहाँ x⁻q का वैल्यू है। तो जब हम फॉरवर्ड केस में करते हैं और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस के केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यदि प्लस प्लस होता तो माइनस करते हैं। तो n³ + 3n। अब मेरे पास में n मेरा क्या है, n है 1/2, तो 1/2 का क्यू करेंगे और प्लस 3 गुना 1/2 करेंगे। ये आ जाएगा कितना, 1/8 और प्लस ये आएगा 3/2। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 1 और 4 3 12, यानी 1 + 12/8, यानी टोटल वैल्यू क्या आएगा मेरे पास में, 13/8। ओवरऑल वैल्यू जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, 13/8 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि a + 1/a का होल पावर 2 बराबर है 3 तो a² + 1/a² का मान क्या है। मैं सबको फार्मूला बेस पे बता रहा हूँ। यदि आप चाहें तो a + b का होल स्क्वायर पे भी तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर a² + 1/b, यहाँ पे क्या आएगा, a² + 1/a² और प्लस 2ab, ये कट जाएगा 2, ये 2 आप इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1, यानी a² + 1/a² का वैल्यू 1 हो जाएगा। बट मैं आपको सबके फार्मूला बेस पे बता रहा हूँ। अब मेरे पास में क्या दे रखा है, a + 1/a का पावर 2 है, ये 3। अब यहाँ पे a + 1/a का वैल्यू क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट बना देगा, यानी √3, यानी यहाँ n का वैल्यू मेरे पास में क्या हो गया, √3 हो गया। अब जब मेरे पास में a + 1/a यानी x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर n² - 2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे इजी है, अदरवाइज आगे जब भी ज़रूरत होगा तो सब जगह इस फार्मूले को ही आप यूज करिए। अब ऐसे केस में क्या होगा, यदि हम यहाँ पे √3 है, √3 का हम स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और -2 यानी ये वैल्यू मिलेगा √1, यानी वैल्यू आएगा 1। यहाँ पे √1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 4x² - 12x + k पूर्ण वर्ग हो तो k का मान बताइए। अब यहाँ देखो, ये a² - 2ab + b², तभी जाकर ये होगा क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो यानी इसको हमको तोड़ना होगा a² - 2ab + b² में, तभी जाकर ये पूर्ण वर्ग बनेगा, क्योंकि a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, और a - b क्या हो गया, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको k का मान बताना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखो। इसमें हमेशा एक बात याद रखना, k = क्या है मेरा, b² है, k ऑलवेज जो है मेरा वो b² है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, ये मेरा a² हो गया, -2a यानी 2x × b। अब 2 दूना 4, 4x में हम कितने से गुना करेंगे, 12x आ जाए, तो 3 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब कि ये हो गया a² - 2a और b मेरा क्या आ गया, 3 और प्लस k। अब यहाँ पे b = मेरे पास में क्या आ गया, b = 3 आ गया, इसीलिए क्या होगा, k बराबर होगा b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको b जो है वो फाइंड आउट करना हमेशा इस बीच वाले से ही, a 2ab, जो भी बचेगा वो मेरा क्या होगा, b होगा, तो b, और आपको पता है k क्या है मेरा, b² है, तो यहाँ पे k के लिए हम क्या करेंगे, b के वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि a + 1/a बराबर है 1 के, तो a² - a + 1 बटा a² + a + 1 का मान क्या होगा। अब एक बात हमेशा देख, इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, और जब तक पुटअप नहीं करेंगे इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। अब कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये देखो, a² - a + 1 और बटा a² + a + 1, सब में से हम a कॉमन निकाल लेते हैं। यदि यहाँ से a² से हम a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और +1 में से यदि हम a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/a बचेगा। कैसे, आप a से 1/a में मल्टीप्लाई करा के देखो, आप a से 1/a में मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे कभी भी जब 1 में से आप a कॉमन निकालेंगे तो 1/a बचेगा, और नीचे अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा, और फिर प्लस यहाँ 1 में से a निकालेंगे तो 1/a बचेगा। अब यदि इसको हम अरेंज्ड वे में लिख दें, यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसको अरेंज्ड वे में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a + 1/a - 1, और बटा इसको अरेंज वे में लिखेंगे तो a + 1/a और +1। अरेंज वे का मतलब इसको हम इधर ला दिए, इसको इधर कर दिए, बस सिंपल सा, क्योंकि मेरे को a + 1/a से मतलब है, इसीलिए मैंने इसको अरेंज करा है। अब a + 1a का क्या वैल्यू है मेरे पास, 1, तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, यानी ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन दिया हुआ था a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर है 3, तो a पर पावर 18 प्लस a पर पावर 12 प्लस a पर पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। अब इसमें सबसे छोटा पावर वैल्यू मेरे पास क्या है, a पर पावर 6, और a पर पावर 6 में ही हम इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी a पर पावर 6 पर पावर 2, a पर पावर 6 पर पावर 3, तो यानी हमको a पर पावर जो 6 है इसका वैल्यू निकालना है। यदि हम इसको क्या करें, स्क्वायर को इधर भेज दें तो क्या बनाएगा, ये रूट बना देगा √3, और ये जाकर कांस्टेंट हो जाएगा a प्लस 1/a, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, a प्लस 1/a का पावर ये बराबर है 3, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, a कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, 3 - 2 यानी 1 मिलेगा। अब हमको अब क्या निकालना है, हमको चाहिए पावर 6, तो यदि इसका हम क्यूब कर दें बोथ साइड में तो पावर 6 हो जाएगा, पावर 2 और पावर 3 पावर 6 हो जाता है। तो अब क्या करते हैं हम इस चीज़ को यहाँ पे a पर पावर 2 प्लस 1/a पर पावर 2 का हम होल क्यूब कर देते हैं, और इस साइड में 1 का होल क्यूब कर देते हैं। अब ये क्या बनेगा, इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3 इंटू a और प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, और ये बराबर है मेरा 1 के, ये बराबर है मेरे 1 के। अब यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू मेरे पास में क्या आया था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू था 1, तो ये हो जाएगा a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6 और प्लस 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 = 1, यानी a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6 बराबर, ये प्लस 3 जाके उधर क्या हो जाएगा, -2, यानी -3 में से वहाँ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा क्या होगा, a पर पावर 6 का वैल्यू -1 हो। आप यहाँ -1 रखोगे तो -1 का पावर 6 करोगे तो ये -1 ही आएगा, और 1/a पर पावर यहाँ पे है -a पर पावर, यहाँ पे जो करोगे तभी भी इसका 1 आएगा, तभी जाकर -1 और -1 क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो a पर पावर 6 का वैल्यू मेरे पास में -1 आ गया। आप यहाँ रखोगे -1 प्लस माइनस -1, तभी ये -2 आएगा। अब हमको उठा के उसको ओरिजिनल इक्वेशन में हमको लिखना है। अब मेरे पास में जो रियल जो था इक्वेशन वो क्या था, ये था a पर पावर 18 प्लस a पर पावर 12, ये था मेरे पास में जो मेरा इक्वेशन था, वो था a पर पावर 18 प्लस a पर पावर 12 प्लस a पर पावर 6 प्लस 1, इसी का वैल्यू बताना था। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, a पर पावर 6 पर पावर 3 लिख सकते थे, प्लस इसको हम लिख सकते थे a पर पावर 6 पर पावर 2 प्लस a पर पावर 6 प्लस 1। अब a पर पावर 6 का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर क्या होगा, -1 और फिर +1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 से फिर -1 में करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू मेरे पास रहेगा क्या, -1 प्लस, अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा 1, अब +1 यानी +1 ये हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू। यहाँ प्लस माइनस -1 और फिर +1, यानी क्या है, 2 में से हमको 2 माइनस करना है, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, 0। यानी ये जो पूरा इक्वेशन है इसका वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। आपको समझाने के लिए मुझे इतना सारा डिटेलिंग करके लिखना होता है, अदरवाइज आप चाहें तो आप जब प्रैक्टिस पे रहेंगे तो ये सब चीज़ें आप जंप कर सकते हैं।
आपको इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा जंप करके इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मैं जंप करूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप फिर कमेंट्स करोगे। दैट्स वाई मैंने इसको इतना डिटेल करके आपको समझाया है।